श्री बालकृष्ण लाल, श्री पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र भगवान श्री हनुमान जी महाराज जय, सद्गुरु भगवान ओ नमः पार्वती पतये हर हर हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद 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 हरे हरे राम राधे हरे हरे राधे हरे हरे राम राधे गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम् नमो स्मरन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपाद शिशिरोरुबारे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर
गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे करारविंदे नमदारविंदं मुखारविंदे निवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य मुखेशयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव जिह्वे विवस्वा देव गोविंद नामो धर्माय श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री गोवर्धन नाथ की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले नासाग्रे करतले वेणुकरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते चूड़ामणि कल्याणं निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं मुक्षो सपदि परपद प्राप्तये स्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसा जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मध्रुवस्य प्रभवतु भवतां राम। बोलिए श्री भागवत भगवान की जय। श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए अब हम सब शांत और एकाग्र चित्त से भगवत कथा रसामृत का पान करें। पिछले एक माह से ये जो हमारा विशिष्ट सत्र अधिक पुरुषोत्तम मास की कथा, जिसकी चर्चा बृहन्नारदीय पुराण में है, अधिक पुरुषोत्तम मास निमित्त उस अधिक पुरुषोत्तम मास के जो महात्म्य है उसकी कथा, उसके साथ साथ श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा मास पारायण के रूप में हम सुन रहे हैं। तो ये पूरा ज्ञान यज्ञ आज समापन की ओर अग्रसर है, आगे बढ़ रहा है। तब इस सत्र के अंतिम सत्र में आज जो शेष अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्मा की कथा है,
34 और 35 2 अध्याय की कथा हम पहले सुनेंगे। उसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण की जो शेष कथा है 11वें स्कंद की, और उसके पश्चात 12वें स्कंद में परीक्षित जी महाराज के मोक्ष की कथा सुनकर इस कथा को विराम की ओर आगे ले जाएंगे। आशा करता हूं आप सब मन बुद्धि और चित्त को लगाकर भगवत कथा सुन रहे हैं। कल हमने सुना अवंती की वो भोली मुग्धा की कथा। इतनी भोली है कि उस भामिनी ने उसे क्या कुछ कहा वह भी समझ नहीं सकी, और अधिक पुरुषोत्तम मास के उद्यापन के संदर्भ में उसने कहा था कि एक व्यक्ति जितना भोजन पा सके उतना भोजन तैयार करना, सिर्फ एक पाव भर गेहूं के आटे का लड्डू बना के रखना, और 108 ब्राह्मण को भोजन के लिए घर पे बुलाना, वो सब कर चुकी है। ब्राह्मणों को न्योता भी दे दिया है और ब्राह्मण उसके यहाँ आ भी गए हैं। इसी प्रसंग में कल हमने इस कथा को विराम दिया था। अब भगवान इन भोले भक्तों की इच्छा कैसे पूरी करते हैं उसके संदर्भ में जो चर्चा है सूत जी और शौनक के बीच में, वो कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। मुग्धा की जेठानी रूपवती की यहाँ भी 108 ब्राह्मण आए हुए। वहां तो सभी ब्राह्मणों की व्यवस्था भोजन की हो चुकी है, किंतु मुग्धा बेचारी भोली, अब उसे कुछ पता नहीं कि मैं क्या करूं। जब 108 ब्राह्मणों ने आके देखा यहाँ कुछ तैयारी तो है ही नहीं, हम इसके बुलाने के ऊपर आ तो गए, लेकिन ये उसकी भूल है कि हमारी भूल है। हम भी कैसे मूर्ख है, पागल है, इसमें हमने कैसे विश्वास कर लिया इसकी बातों के ऊपर, तो कैसे हम चले आए। अब पता नहीं क्या होगा। ये सारे ब्राह्मण लोग अंदर अंदर चर्चा करने लगे। उस समय ऐसा लिखा हुआ है कि ब्राह्मण सोच विचार में देखे अब क्या किया जाए। उस समय एक रथ वहां आता है और रथ में स्वयं श्री हरि पुरुषोत्तम स्वयं ब्राह्मण के वेश में वहां आते हैं। कई ब्राह्मणों के साथ वे आए हैं और पूछ रहे हैं कि माधव का घर कहाँ है, माधव का घर कहाँ है, माधव का घर कहाँ है। उनका ऐसा दिव्य तेज था, इतना सुंदर भगवान का स्वरूप था। भगवान आज मुग्धा के भाई के रूप में वहां प्रस्तुत हुए हैं। सारे ब्राह्मण खड़े होकर उनका आदर कर सम्मान करते हैं। आइए आइए आइए, आपका परिचय क्या है? कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं, उत्तर की ओर से, और माधव जो है वो हमारी बहन को, हमारे बहनोई, मैं माधव का साला लगता हूं, और हमारे बहनोई जो है वो हमारी बहन को घर में छोड़कर धन कमाई के लिए परदेश गए हुए हैं। आज हमारी बहन को हमारी आवश्यकता है, ये समझकर मैं उसे सहायता करने के लिए आया हुआ हूं, और आप सबके भोजन के पश्चात मैं मेरी बहन को लेकर यहां से वापस जाऊंगा। ब्राह्मणों ने सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और भगवान ने कहा, अरे मुग्धा, तू क्या सोच रही है? ब्राह्मणों को भोजन करा तो चल,
ऐसा कहते हुए प्रभु अंदर आए और भगवान ने एक पत्तल थी, उसके 108 भाग कर दिए, और जो एक लड्डू बनाया हुआ था भोले मुग्धा ने, उसके भी 8 भाग कर 108 भाग करके उस पत्तल के जो 108 भाग किए हुए थे उसमें रख दिया। और देखते ही देखते वे सारे पत्तल के 108 भाग थालियां बन गई, और लड्डू के माध्यम से वे सारी थालियों में अनेक प्रकार के व्यंजन प्रकट हुए और पर्याप्त भोजन की मात्रा में वो थाली में भोजन हाजिर हो गया। यो समझ लीजिए कि यहाँ ये थालियां तैयार हुई और वहां रूपवती के यहाँ जो भोजन था वो सारा भोजन अदृश्य हो गया। ये सारी भगवान की लीला है, ऐसा कथा में लिखा हुआ है। और वो भोजन समझो वहां से अदृश्य होकर यहाँ चला आया, ये भी हम कह सकते हैं। हमारे भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं। और प्रभु ने उनके साथ जो ब्राह्मण आए थे उनसे आज्ञा दी कि आप लोग सब तुरंत इन ब्राह्मणों को भोजन परोसना शुरू करो। और सभी ब्राह्मणों को भोजन परोसा गया उस थालियों में। ब्राह्मणों ने भोजन पाया, उस भोजन में इतना सुंदर स्वाद था, अमृत तुल्य स्वाद था। अब जिस भोजन की ओर भगवान की कृपा बनी हो, वो भोजन के बारे में हम कहे ही क्या। इस तरह से सब ने भोजन पाया, तृप्त हुए, और सभी ब्राह्मणों को भगवान ने संपुट का दान करवाया मुग्धा के हाथ से। सारे ब्राह्मण भोजन पाकर, संपुट का दान पाकर और उसके साथ साथ दक्षिणा पाकर मुग्धा की वाहवाह करते हुए वहां से निकल पड़े। वहां जो ब्राह्मण आए थे वे सब ब्राह्मण भूखे रहे, क्योंकि वहां कुछ था ही नहीं। वे सब अपना मुंह खराब करके उसकी ओर देखकर वहां से निकल गए। अब यहां भगवान ने क्या किया, मुग्धा से कहा कि अब तू प्रसाद पा ले, मैं भी पाऊंगा तू भी पा ले। और भगवान ने स्वयं प्रसाद पाया, और वही प्रसाद मुग्धा को भी भगवान ने दिया। अब तो मैं क्या कहूं आपसे, जब मुग्धा ने भगवान की आज्ञा से उस प्रसाद को ग्रहण किया, तो प्रसाद ग्रहण के पश्चात उस मुग्धा, भोली मुग्धा को, भगवान की लाडली मुग्धा को संपूर्ण ज्ञान हो गया, और वो भगवान पुरुषोत्तम की स्तुति करने लगी। नमामि ते पदाम्बुजं महोग पंकछेदकं शुभप्रदं रमायुतं शुभक्ति मुक्तिदायकं चतुर्भुजं रमापतिं नमामि भक्तवत्सलं कृपालयं गुणालयं सदैव विश्वनायकं कृपालयं गुणालयं सदैव विश्वनायकं। जब उसने भगवान की ऐसी स्तुति की, तब भगवान द्विभुजधारी भगवान श्री पुरुषोत्तम वहां प्रकट हुए, और भगवान ने प्रकट होकर कहा, तू जो चाहे मुझसे मांग ले। मुग्धा ने कहा, महाराज आप मुझे मिल गए, अब तो ज्ञान हो गया था, अब मुझे क्या चाहिए। जब भक्त को भगवान की प्राप्ति हो जाती है ना, उसके पश्चात जीवन में कुछ भी पाने की उसी इच्छा नहीं। प्रभु ने इतनी कृपा करके इस भोली मुग्धा की भक्ति का और भक्त का दोनों का स्वीकार किया। ऐसा कहा जाता है कि वह जिस कुंड में मुग्धा स्नान किया करती थी उसको आज भी मुग्धा सरोवर के नाम से जाना जाता है।
और वहां स्नान करने के पश्चात व्यक्ति को दुर्लभ मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाती है। इसीलिए भगवान का भजन कैसे किया जाए, ये इस कथा का उद्देश्य है। शास्त्र में कहा गया है, मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। ये हमारा जो मन है ना, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। इस तरह से ये कथा है वो हमने सुनी। मैंने समास महात्म्य अंतर्गत मुग्धोपाख्याने भगवत प्रसाद तृतीय अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। इसी प्रकार ये मुग्ध की कथा का विराम हुआ। अब आखिरी अध्याय 35वें अध्याय में अधिक पुरुषोत्तम मास में दान के महात्मा की कथा आती है। देखिए, अभी अभी हमने सुना, आपके पास समता धन देने की कितनी है उसकी महत्ता नहीं है, आपके मन में जो श्रद्धा है दान करने की उसी की महत्ता है। कई बार ऐसा होता है कि क्षमता होते हुए भी व्यक्ति दान नहीं कर सकता। उसके कई प्रकार के कारण हो सकते हैं, उसकी चर्चा मुझे यहां नहीं करनी है। किंतु यदि मन में देने की इच्छा है तो आप मानसिक दान भी दे सकते हो, क्योंकि यहां हमने अभी अभी मन की चर्चा ही सुनी और यहां दान की महिमा बताने के लिए भगवान स्कंद यानी कार्तिक स्वामी भगवान शिव जी से पूछते हैं। दान के संदर्भ में प्रश्न, उसकी चर्चा इस अध्याय में आती है। ये अधिक पुरुषोत्तम मास के महात्म्य का 35वां अध्याय है और कथा का आखिरी अध्याय है। भगवान स्कंद ने पूछा, यानी कार्तिक स्वामी ने पूछा कि आप कृपा करके मुझे अधिक पुरुषोत्तम मास में दान करने की जो महिमा है वो आप सुनाइए, समझाइए। भगवान शिव जी ने कहा कि बेटे, जो व्यक्ति अधिक पुरुषोत्तम मास में अन्नदान करता है, वो जितने अन्न के कण होते हैं उतने वर्षक इंद्रलोक में यानी स्वर्गलोक पा सकता है और वहां रह सकता है। बेटा, इस संसार में अन्नदान जैसा श्रेष्ठ पुण्यदान और कोई नहीं है। अन्नदान में व्यक्ति सुपात्र है कि कुपात्र है उसकी परीक्षा करना आवश्यक होता नहीं। हर कोई व्यक्ति के जीवन पेट में जो भूख है वो तो सरीखी होती है। इसीलिए अधिक पुरुषोत्तम मास में भी और सर्वदा अन्नदान की बड़ी भारी महिमा है। भगवान शिव जी ने एक बात और कही, आप लोग सिर्फ सुन लीजिए। ये उस काल की कथा है जब हमारे भारत देश में इतनी संपन्नता थी कि ये दान की महिमा जो यहाँ लिखी है उसकी तुलना में उस काल में बहुत कम लोग ऐसे थे कि जो नहीं कर सकते। इसलिए आप सुन लीजिए और यदि आपसे संभव हो तो करना भी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं। किंतु इस कथा में जो लिखा है वो मैं आपको कहने जा रहा हूं, तो आप लोग श्रद्धा और विश्वास के क्षेत्र का प्रयास करें। अधिक पुरुषोत्तम मास में 30 घड़े यानी 30 बड़े बड़े घड़े अन्न के भरकर ब्राह्मण को दान में देना चाहिए। यानी एक घड़ा भर के अन्न का दान हर एक दिन का, क्योंकि अधिक मास के 30 दिन होते हैं इस दृष्टि से। यदि और अन्न भी क्या भरना है, 7 प्रकार के धान्य को भरना है। जो व्यक्ति 30 घड़े 7 धान्य का भर के देने में सक्षम ना हो तो 7 घड़े दे या 5 घड़े दे, ऐसा यहाँ लिखा है। ये देने से उसे अखिल ब्रह्मांड का यानी पृथ्वी का
समुद्र, वृक्ष, नदियों के साथ देने का पुण्य प्राप्त होता है। संपूर्ण पृथ्वी का दान देने का उसे पुण्य प्राप्त होता है। यह बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। अन्नदान करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में उसके सिवा और कोई श्रेष्ठ बात होती ही नहीं। इसीलिए सारे दान में अन्नदान की बड़ी भारी महिमा है। इसके अलावा जो व्यक्ति अधिक पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को आसन का दान करता है, वह व्यक्ति 10,000 साल तक अग्निलोक में रहता है, वहां उसकी पूजा होती है। जो व्यक्ति अधिक पुरुषोत्तम मास में गाय का दान करता है, जो गाय दूध देने वाली हो, उस गाय के जिसने रोमटे होते हैं, उतने वर्ष तक विष्णु लोक में यानी वैकुंठ में उसकी पूजा होती है। एकादशी के दिन दान करने से फल 4 गुना हो जाता है। अधिक पुरुषोत्तम मास में एकादशी के दान करने से पुण्य की प्राप्ति 4 गुना हो जाती है, और तीर्थ में दान करने से पुण्य करके वृष्टि 100 गुना हो जाती है। भगवान नारायण का जो क्षेत्र होता है, वहां दान करने से 1 करोड़ गुना फल हमें प्राप्त होता है। गाय का दान करने से बड़ी भारी पुण्य की प्राप्ति होती है। इसके अलावा व्यक्ति वस्त्र सहित भगवान शालिग्राम का भी दान ब्राह्मण को कर सकता है। वह व्यक्ति चंद्रलोक में बड़े लंबे अरसे तक रहता है। उसके पश्चात उसकी पूजा वैकुंठ में भी होती है। जो लोग ब्राह्मण को छत्र का दान करते हैं, वे 10,000 वर्ष तक वरुण लोक में उनकी पूजा होती है। जो व्यक्ति भारतवर्ष में ब्राह्मण को चाकरी यानी जूतों का दान करते हैं, वो 10,000 वर्ष तक वायु लोक में उनकी पूजा होती है। जो व्यक्ति ब्राह्मण को सुंदर शैया का दान करते हैं, वे लोग गोलोक धाम में स्थान प्राप्त करते हैं। अधिक पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को दिए का दान करने से अनंत मनवंतर तक अग्निलोक में उसे निवास मिलता है। भारत खंड में हाथी का दान करने से इंद्र के लोक की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति भरत खंड में ब्राह्मण को तिल का दान करता है, वो जितना तिल दान में देता है उतने वर्ष तक विष्णु धाम यानी वैकुंठ में उसका वास मिलता है। हर कोई वस्तु का दान यदि ताम्र पत्र में किया जाए यानी तांबे के पात्र में, तो दान की महिमा 100 गुना ज्यादा हो जाती है। इसके साथ साथ यदि कोई व्यक्ति सब प्रकार की समृद्धि से युक्त ब्राह्मण को दान में दे, वो 100 मनवंतर के काल तक कुबेर लोक में रहता है। इस तरह से अन्न है, वस्त्र है, पात्र है, अनेक प्रकार के दान देने की महिमा अधिक पुरुषोत्तम मास के दौरान बताई गई है। इसके अलावा जो कोई व्यक्ति भगवान नाम का जप या मंत्र जप हरि मंदिर में करता है, वो अवश्य जीवन मुक्त हो जाता है और वैकुंठ लोक में जाता है। उसे सारूप्य मुक्ति की प्राप्ति होती है। अधिक पुरुषोत्तम मास में ब्राह्मण को पान खिलाने का भी बड़ा पुण्य है। जो ब्राह्मण को मुखवास में पान देता है, वह अपना सौभाग्य प्राप्त करता है। इसलिए अधिक पुरुषोत्तम मास में दान करना ही चाहिए। विशेष रूप से जब वैधृत का योग आए, व्यतिपात का योग आए, पूर्णिमा, अमावस्या, द्वादशी, ये 5 पर्व एक के बाद एक अनुक्रम में जो दान देते हैं, उसका पुण्य अनंत गुना प्राप्त होता है। अधिक पुरुषोत्तम मास में जो पुण्य उपवास करने से प्राप्त होता है, वही पुण्य अधिक पुरुषोत्तम मास में मौन रखने से, मौन रख के भोजन करने से प्राप्त होता है। हर एक मनुष्य को भोजन करते समय, स्नान करते समय
और यज्ञ करते समय मौन रखना चाहिए। स्नान, होम और भोजन में मौन रखने से उसके पुण्य की वृद्धि होती है। इस प्रकार मौन रखकर भोजन करने से व्यक्ति के आयुष्य की वृद्धि भी होती है और उसकी बुद्धि की वृद्धि भी होती है। इस भारत खंड में मनुष्य देह मिलना मुश्किल है। जिससे ये देह यहाँ प्राप्त होता है वह व्यक्ति इस जन्म में भगवान का भजन करके, दान यज्ञ आदि करके प्रभु के धाम की प्राप्ति करता है। इसी पुरुषोत्तम मास महात्म्य अंतर्गत, मुग्धोपाख्यान अंतर्गत दान महात्म्य चतुर्थ अध्याय श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय।